बड़ी, बिग और छोटी स्मॉल वस्तुओं को पहचानना। हेलो दोस्तों, मैं हूँ तोता। आपका इस पाठ में स्वागत है। आइए देखें कि आप इस पाठ में क्या सीखेंगे। छोटी और बड़ी वस्तुओं को पहचानना, सबसे छोटी और सबसे बड़ी वस्तु को पहचानना। आज छोटू को स्कूल की तरफ से पास के जंगल में सैर करवाने लेकर गए हैं और छोटू को होमवर्क मिला है कि उसे कुछ चीजें इकट्ठी करके अपनी कॉपी में चिपकानी है। छोटू ने जंगल से 2 फूल, 2 पत्ते और 2 चिड़िया के पंख ले जाने का सोचा। जंगल में चलते हुए छोटू को एक पेड़ के नीचे बहुत सारे फूल गिरे हुए मिले। छोटू ने उसमें से 2 फूल उठा लिए। अरे, ये तो बड़े सुंदर फूल हैं। मैं 2 फूल ले लेता हूँ, एक छोटा फूल और एक बड़ा फूल। कुछ दूर आगे जाकर छोटू को एक जगह पत्तों का ढेर मिला, जिसमें से उसने 2 पत्ते भी उठा लिए। एक बड़ा पत्ता, एक छोटा पत्ता। चलते चलते उन्हें एक पेड़ मिला, जिस पर बहुत सारी चिड़िया बैठी हुई थीं। उस पेड़ के नीचे उन चिड़ियों के ढेर सारे पंख गिरे हुए थे। छोटू ने उनमें से 2 पंख उठाने का सोचा। एक ये छोटा पंख और एक ये बड़ा पंख। अरे वाह, मिल गए मुझे फूल, पत्ते और चिड़िया के पंख। अब घर जाकर इन्हें अपनी कॉपी में चिपका लूंगा। छोटू जब घर पहुंचा तो उसने अपनी कॉपी निकाली और सभी चीजों को कॉपी में चिपकाने के लिए ले आया। पहले मैं पत्ते चिपकाता हूँ। ये रहे दोनों पत्ते। बड़ा पत्ता यहाँ लगाऊंगा और छोटा पत्ता यहाँ। छोटू ने दोनों पत्ते चिपका दिए। अब उसने फूलों को चिपकाने का सोचा। ये छोटा वाला फूल, इसे इधर लगा देता हूँ और ये बड़ा वाला फूल इधर। अब बारी है चिड़िया के पंखों की। ये रहे चिड़िया के दोनों पंख। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि इनमें से कौन सा पंख छोटा है? आपने सही सोचा बच्चों, ये है छोटा पंख। यहाँ लगा लेता हूँ छोटा पंख और अब ये बड़ा पंख यहाँ लगा लेता हूँ। अरे वाह, मेरा तो सारा काम हो गया। बच्चों, आपने देखा कैसे छोटू ने बड़ी और छोटी चीजों को पहचाना, जैसे कि ये है छोटा फूल और ये है बड़ा फूल। ये है छोटा पत्ता और ये है बड़ा पत्ता। ये है छोटा पंख और ये है बड़ा पंख। जंगल में एक नई साइकिल की दुकान खुली है। सभी जानवर बहुत उत्साहित हैं। हाथी, बंदर और गिलहरी तीनों ही दुकान से साइकिल खरीदने पहुंच गए। बच्चों, ये रही साइकिल जो उन्होंने खरीदी है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी साइकिल किसकी है? ये जो सबसे बड़ी साइकिल है, ये है हाथी की, क्योंकि उन तीनों जानवरों में हाथी सबसे बड़ा है। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि गिलहरी की साइकिल कौन सी है? जी हाँ, आपने सही सोचा बच्चों। उन तीनों जानवरों में गिलहरी सबसे छोटी है, तो उसकी साइकिल भी सबसे छोटी है। इसका मतलब गिलहरी को मिलेगी सबसे छोटी साइकिल और बंदर की है ये वाली साइकिल। तो बच्चों, उन तीनों दोस्तों में सबसे बड़ा है हाथी, तो उसने ली सबसे बड़ी साइकिल। और उन तीनों में सबसे छोटी है गिलहरी, तो उसने ली है सबसे छोटी साइकिल। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने सीखा छोटी और बड़ी वस्तुओं को पहचानना, सबसे छोटी और सबसे बड़ी वस्तु को पहचानना। अगली वीडियो में हम छोटी और बड़ी वस्तुओं को पहचानने के कुछ और उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। बड़ी, बिग और छोटी स्मॉल वस्तुओं को पहचानने के दिलचस्प उदाहरण भाग 1।
हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने सीखा छोटी और बड़ी वस्तुओं को पहचानना, सबसे छोटी और सबसे बड़ी वस्तु को पहचानना। इस वीडियो में हम छोटी और बड़ी वस्तुओं को पहचानने के कुछ और उदाहरण देखेंगे। आज टीनू चूहा और मीनू बिल्ली एक साथ खेल रहे हैं। खेलते खेलते उन्हें भूख लग गई। चलो टीनू, कुछ खाते हैं। हाँ मीनू, भूख तो मुझे भी जोर से लगी है। रसोई में चलते हैं, वहाँ खाने को ब्रेड होगी। मीनू और टीनू दोनों रसोई में जाते हैं। वहाँ 2 ब्रेड रखी हुई थी, एक छोटी और एक बड़ी। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी ब्रेड छोटी है और कौन सी बड़ी? आइए देखें। जी हाँ, आपने सही सोचा बच्चों। ये वाली ब्रेड बड़ी है और ये वाली छोटी। मीनू बिल्ली उन दोनों में बड़ी है, तो वो बड़ी ब्रेड ले लेती है। और टीनू छोटा है, तो वो छोटी ब्रेड ले लेता है। खाने के बाद टीनू और मीनू खूब खेलते हैं और फिर अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं। बच्चों, ये रहा मीनू का घर और ये रहा टीनू का घर। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से किसका घर बड़ा है? आइए देखें। जी हाँ, आपने सही सोचा बच्चों। मीनू का घर टीनू के घर से बड़ा है और टीनू का घर मीनू के घर से छोटा है। तो बच्चों, आपने देखा कि मीनू बिल्ली बड़ी है, तो उसने बड़ा ब्रेड खाया और उसका घर भी बड़ा है। टीनू चूहा छोटा है, तो उसने लिया छोटा ब्रेड और उसका घर भी छोटा है। आज मीनू बिल्ली और टीनू चूहा एक साथ पिकनिक पर आए हैं। दोनों अपने लिए घर से कुछ खाने के लिए लाए हैं। अरे टीनू, तुम्हारा खाने का डिब्बा तो बहुत छोटा है। और मीनू, तुम्हारा डिब्बा मेरे डिब्बे से बहुत बड़ा है। बच्चों, क्या आपको पता है कि इनमें से कौन सा डिब्बा टीनू का है? जी हाँ, टीनू का है छोटा वाला डिब्बा। ये रहा टीनू का डिब्बा और ये है मीनू का डिब्बा, जो कि टीनू के डिब्बे से बड़ा है। मीनू और टीनू ने पेट भरकर खाना खाया और फिर वे खेलने लगे। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने छोटी और बड़ी वस्तुओं को पहचानने के कुछ और उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम छोटी और बड़ी वस्तुओं को पहचानने के कुछ और उदाहरण देखेंगे और सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे जो नहीं करनी चाहिए। तब तक के लिए बाय दोस्तों। बड़ी, बिग और छोटी स्मॉल वस्तुओं को पहचानने के दिलचस्प उदाहरण भाग 2। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने छोटी और बड़ी वस्तुओं को पहचानने के कुछ और उदाहरण देखे। इस वीडियो में हम छोटी और बड़ी वस्तुओं को पहचानने के कुछ और उदाहरण देखेंगे और सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे जो नहीं करनी चाहिए। आज छोटू और पिंकी के मामा उनके लिए 2 चॉकलेट लाए हैं। माँ, मुझे इनमें से एक चॉकलेट दे दीजिए। ये लो पिंकी। माँ, मुझे बड़ी वाली चॉकलेट चाहिए, ये तो छोटी है। बच्चों, ये रही वो 2 चॉकलेट जो उनके मामा लेकर आए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि पिंकी इनमें से कौन सी चॉकलेट लेना चाहती है? जी हाँ, इन दोनों में से ये चॉकलेट बड़ी है, तो वो ये चॉकलेट लेना चाहती है और ये चॉकलेट दूसरी चॉकलेट से छोटी है। आज छोटू की माँ कमरे में बैठकर मटर छील रही है। उनकी थाली भर गई है, तो उन्होंने छोटू से कहा, छोटू, जरा रसोई से एक छोटी थाली तो ले आना। छोटू रसोई से थाली लेने चला जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि छोटी थाली कौन सी है। अरे, ये दोनों ही थाली इस थाली से छोटी है, तो मैं कौन सी थाली दूं माँ को? छोटू वो तीनों ही थालियाँ माँ के पास ले गया
और उनसे पूछा। माँ, इनमें से ये दोनों ही थालियाँ इस थाली से छोटी हैं, तो मैं आपको कौन सी थाली दूँ? छोटू, तुमने सही कहा, ये दोनों ही थाली इस थाली से छोटी है। क्या तुम मुझे बता सकते हो इनमें सबसे छोटी कौन सी है? हाँ माँ, सबसे छोटी ये वाली थाली है ना माँ? हाँ छोटू, तुमने एकदम सही कहा। जाओ, अब बाकी दोनों थालियाँ वापस रखाओ। ठीक है माँ। बच्चों, देखा आपने, इन तीनों थालियों में सबसे छोटी थाली है ये और सबसे बड़ी थाली है ये। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इन वीडियो में हमने बड़ी और छोटी वस्तुओं की पहचान करना सीखा। मुझे आशा है कि आप यह विषय ठीक से समझ गए होंगे। बाय बच्चों। पास और दूर पहचानना। आइडेंटिफाइंग नियर एंड फार। हेलो बच्चों, मैं हूँ तोता। इस पाठ में आपका स्वागत है। आइए देखें कि इस पाठ में हम क्या जानेंगे। पास, नियर और दूर, फार की वस्तुओं को पहचानना तथा सबसे पास और सबसे दूर की वस्तुओं को पहचानना। छोटू और आरती आज स्कूल से घर पैदल चलकर आ रहे हैं। रास्ते में आरती ने छोटू को बोला, छोटू, हम एक ही समय पर स्कूल से घर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन तुम हमेशा जल्दी पहुंच जाते हो और मैं तुम्हारे बाद में। ऐसा क्यों? बच्चों, क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? आइए देखें। आरती, मेरा घर स्कूल के पास है और तुम्हारा घर स्कूल से दूर है, तो इसलिए मैं घर जल्दी पहुंच जाता हूं और तुम्हें घर पहुंचने में ज्यादा समय लगता है। अच्छा, इसलिए ऐसा हुआ छोटू? तो देखा बच्चों आपने, छोटू का घर स्कूल से पास है और आरती का घर स्कूल से दूर है, तो उसे घर पहुंचने में छोटू से ज्यादा समय लगता है। छोटू, आरती और सोनू एक दिन पार्क में खेलकर वापस आ रहे थे। वापस आते हुए उनका मन आइसक्रीम खाने का हुआ। आज बहुत थक गए दोस्तों, चलो चलकर आइसक्रीम खाते हैं। चलो लाला भैया की दुकान से आइसक्रीम खाने चलें। नहीं, वो दुकान बहुत दूर है। चलो चुनमुन आंटी की दुकान पर चलते हैं, वो पास में ही है। ये देखो, पास ही में आइसक्रीम वाला दिखाई दे रहा है। हाँ, ये तो सबसे पास है। चलो यही चलकर खाते हैं। छोटू, आरती और सोनू तीनों मिलकर सबसे पास वाली दुकान से आइसक्रीम लेते हैं। बच्चों, आपने देखा, तीनों दोस्तों से लाला भैया की दुकान सबसे दूर और आइसक्रीम वाला सबसे पास था, तो तीनों दोस्तों ने आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम ली। इस वीडियो में हमने जाना पास, नियर और दूर, फार की वस्तुओं को पहचानना तथा सबसे पास और सबसे दूर की वस्तुओं को पहचानना। अगले वीडियो में हम देखेंगे पास, दूर और सबसे पास, सबसे दूर की वस्तुओं को पहचानने के दिलचस्प उदाहरण। तब तक के लिए बाय दोस्तों। पास, नियर और दूर, फार के कुछ दिलचस्प उदाहरण। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पास और दूर की वस्तुओं को पहचाना तथा सबसे पास और सबसे दूर की वस्तुओं को पहचाना। इस वीडियो में हम पास, दूर और सबसे पास, सबसे दूर की वस्तुओं को पहचानने के दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आज छुट्टी का दिन है। छोटू और पिंकी एक साथ टीवी देख रहे हैं। तभी मम्मी कमरे में आ जाती हैं और बोलती हैं, छोटू, पिंकी, इतने पास से टीवी नहीं देखते। चलो यहाँ टीवी के पास वाले सोफे से उठो और दूर वाले सोफे पर जाकर बैठो।
छोटू और पिंकी टीवी के पास वाले सोफे से उठकर दूर वाले सोफे पर चले जाते हैं। तो बच्चों, छोटू और पिंकी अभी टीवी से दूर वाले सोफे पर बैठे हैं। बच्चों, कमरे में पिंकी की पसंदीदा गुड़िया भी रखी है। क्या आप बता सकते हो टीवी के पास छोटू है या गुड़िया? सही कहा बच्चों, टीवी के पास गुड़िया है। छोटू तो टीवी से दूर बैठा है। तो बच्चों, लगता है आप पास और दूर की वस्तुओं की पहचान करना अच्छे से जान गए हैं। आज छोटू के मामा आए हैं और उसके लिए चाबी से चलने वाली 3 गाड़ियां लाए हैं। छोटू अपनी दोस्त आरती और सोनू के साथ गाड़ियों से खेलने चला गया। दोस्तों, मैं आज चाबी से चलने वाली गाड़ियां लाया हूँ, आओ खेलते हैं। चलो इन गाड़ियों की रेस कराते हैं और देखते हैं किसकी गाड़ी यहाँ से सबसे दूर तक जाती है। हाँ। छोटू, आरती और सोनू अपनी अपनी गाड़ियों में जम के चाबी भरते हैं और एक साथ लगाकर रेस के लिए तैयार हो जाते हैं। 1, 2, 3। तीनों ने अपनी गाड़ियाँ छोड़ दी। कुछ देर बाद तीनों की गाड़ी रुक जाती है। आइए देखते हैं तीनों में से किसकी गाड़ी सबसे दूर जाकर रुकी है और किसकी गाड़ी सबसे पास जाकर रुकी है। मैं जीत गई। कैसे? मेरी गाड़ी यहाँ से सबसे दूर गई है। मेरी गाड़ी के पीछे सोनू की गाड़ी है और छोटू, तुम्हारी गाड़ी हमारे सबसे पास है। तो बच्चों, आपने देखा आरती की गाड़ी सबसे दूर गई और छोटू की गाड़ी सबसे पास है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने पास, दूर और सबसे पास, सबसे दूर की वस्तुओं को पहचानने के दिलचस्प उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम पास, दूर और सबसे पास, सबसे दूर की वस्तुओं को पहचानने में होने वाली कुछ सामान्य गलतियाँ देखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। पास, नियर और दूर, पार पहचानने में होने वाली कुछ सामान्य गलतियाँ। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने देखे पास, दूर और सबसे पास, सबसे दूर की वस्तुओं को पहचानने के दिलचस्प उदाहरण। इस वीडियो में हम पास, दूर और सबसे पास, सबसे दूर की वस्तुओं को पहचानने में होने वाली कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे जो नहीं करनी चाहिए। आरती और छोटू आज लंच के समय में बात कर रहे हैं। आरती, कल मैं स्कूल मम्मी के साथ पैदल आया था, तब मुझे स्कूल बहुत दूर लगा। पर आज पापा के साथ गाड़ी में आया तो मुझे स्कूल बहुत पास लगा। ऐसा क्यों? छोटू, स्कूल थोड़ी ही दूर या पास हो जाता है। कल तुम मम्मी के साथ पैदल चलकर आए तो तुम्हें समय ज्यादा लगा और आज गाड़ी से आने पर समय कम लगा। अच्छा। तो दोस्तों, आपने देखा छोटू के पैदल चल के आने और गाड़ी से आने पर स्कूल दूर या पास नहीं हुआ। बस एक दिन छोटू को समय ज्यादा लगा और एक दिन कम समय लगा। छोटू और पिंकी पार्क में खेल रहे थे। देखो पिंकी, वहाँ कोने में एक छोटी सी गेंद पड़ी हुई है। अरे हाँ, वो तो एक छोटी सी गेंद है। चलो उसे लेकर आते हैं। पिंकी और छोटू गेंद के पास जाते हैं। पिंकी, हम जैसे जैसे पास जा रहे हैं ये गेंद तो बड़ी लग रही है। पिंकी देखो, ये गेंद तो छोटी सी दिखाई दे रही थी, अब तो ये बड़ी दिख रही है। ऐसा क्यों? सही में ये तो बड़ी गेंद है। बच्चों, छोटू को दूर से गेंद छोटी लगी और पास जाकर बड़ी। ऐसा क्यों? जरा सोचो तो।
सही समझे। दूर से देखने पर चीजें छोटी लगती हैं और पास से देखने पर उनका असली आकार दिखाई देता है, इसीलिए वो बड़ी लगती हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने पास, दूर और सबसे पास, सबसे दूर की वस्तुओं को पहचानने में होने वाली कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जाना, जो नहीं करनी चाहिए। मुझे आशा है कि आप यह विषय ठीक से समझ गए होंगे। बाय दोस्तों।